नाउ कंसीडर एग्जाम्पल 3 फॉर टाइप 5। क्या है यहां पर? कंस्ट्रक्ट द मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर एवरी स्ट्रिंग कंटेन्स एट मोस्ट 2 एज। तो इसका मीनिंग क्या हुआ एट मोस्ट 2 एज का? इसका मतलब कोई भी स्ट्रिंग W है उसमें जो नंबर ऑफ एज हैं वो 2 से ज्यादा नहीं है। मीनिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग W है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एज हैं वो क्या है? वो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वो ये इस तरह से। अगर इसको और ठीक से लिखूं तो क्या लिख दूं कि जो टोटल नंबर ऑफ एज हैं या तो 0 हैं या तो 1 हैं और या तो 2 हैं। ओके, अब अगर स्ट्रिंग्स का पैटर्न देखा जाए कि W किस तरह की होंगी। ओके, तो अगर इसको देखें तो 0A है, इसका मतलब या तो उसमें B है और या तो एप्सिलॉन है और कुछ नहीं है। ओके, तो मैं अब की बार थोड़ा इस तरह से लिख देता हूं B स्टार। इस B स्टार का मतलब है कि एप्सिलॉन एफ स्टार जब भी होता है उसका मतलब उसमें एप्सिलॉन स्ट्रिंग भी है और या B का एनी कॉम्बिनेशन, सिंगल B भी है, डबल B भी है, ट्रिपल B भी है, क्वाड्रपल B भी है एंड सो। ओके, अगर 1A है ना, जो कोई भी स्ट्रिंग W है अगर उसमें एक A है तो फिर उसको मैं क्या बोलता हूं? ये ऐसे बोल देता हूं where X एंड Y क्या है? X और Y दोनों सिर्फ उसमें B की ही स्ट्रिंग्स हैं। ओके, क्यों? क्योंकि अगर A हो गया तो A एक से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए X और Y में सिर्फ B की स्ट्रिंग है, B स्टार से स्ट्रिंग्स हैं। ओके, इसी तरीके से अगर बात करूं कि अगर 2A हो तो आप इसको क्या बोल सकते हो? X A Y A और ये Z, इस पैटर्न की स्ट्रिंग है तो 2A हमने फिक्स कर दिया। अब यहां पर ये चाहे X हो चाहे Y हो चाहे Z हो, यहां पर इसमें भी क्या है? केवल B की बनी हुई स्ट्रिंग्स हैं इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ओके, तो X Y Z में B की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है तो एग्जैक्टली 2A रहेंगे। ओके, अब इस 3 तरीके के स्ट्रिंग्स हैं इसमें। मेरा इंटरेस्ट क्या है? इस लैंग्वेज में स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग सब कंप्यूट करने की। ओके, तो मैंने क्या कहा देखना यहां से, अगर B स्टार है, B स्टार है, ये भी B स्टार है। ओके, तो अगर मैं यहां से B स्टार कह लूं तो इससे मुझे लैंग्वेज में एक स्ट्रिंग मिलेगी एप्सिलॉन। ओके, इसके बाद सिंगल लेंथ की भी स्ट्रिंग है यहां पर B। ओके, इसी में से अगर स्ट्रिंग्स देखूं, इनको अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि तीनों तरह की स्ट्रिंग्स हैं, अगर इसकी बात करूं तो इसमें से डबल B भी मुझे मिल सकता है। ओके, तो चलो मैं डबल B भी ये लिख देता हूं। ओके, ये थोड़ी जगह छोड़ी है किसी वजह से, तो ट्रिपल B भी है, क्वाड्रपल B भी है एंड सो ऑन। अगर इससे बात करूं X A Y से, ओके, स्मॉलेस्ट लेंथ की, तो X और Y B स्टार है, B स्टार में एप्सिलॉन भी है तो X और Y दोनों के एप्सिलॉन कर सकते हो। तो जो स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग मिल रही है इसमें से A, तो इसीलिए जगह छोड़ी थी ताकि सिंगल लेंथ वाली 1 लेंथ वाली एक साथ आ जाए। ओके, और इसमें से अब और कुछ पॉसिबल नहीं है, मतलब स्ट्रिंग से बहुत पॉसिबल है लेकिन मेरे को अभी स्मॉलेस्ट पे फोकस है तो वो पहले निकल जाए। 2 लेंथ इसमें से अगर मैं बना रहा हूं तो मीन्स X क्या हो गया? अगर X B हो गया तो BA मिल सकती है, लेकिन ठीक है अभी हमारा उस पर फोकस नहीं है। ओके, अगर इसमें से देखूं तो X Y Z तीनों एप्सिलॉन हो सकते हैं तो AA इसमें मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग मिल जाएगी। ओके, एंड सो ऑन। इसके बाद चाहे ये पैटर्न हो चाहे ये पैटर्न हो, ये पैटर्न से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स मिल रही हैं। अब ये लैंग्वेज है। अब अगर ये लैंग्वेज है तो देखना अब यहां पर मीन्स इसको जो है इसके लिए कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ तो है 0, इसकी इन दोनों की लेंथ है, इसकी लेंथ है 0, इन दोनों की लेंथ है 1, इन दोनों की लेंथ है क्या 2, और 2 लेंथ की इसमें स्ट्रिंग्स और भी हैं अभी। ओके, 2 लेंथ की स्ट्रिंग इससे अभी और निकल जाएगी, लेकिन अपना काम इतने में हो जाएगा। अब देखो क्या करता हूं, पहले एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करना है। अगर एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट हर हाल में बनाना पड़ेगा।
ओके, अगर सिंगल लेंथ ए को एक्सेप्ट कराना है, ओके, अगर सिंगल लेंथ ए को एक्सेप्ट कराना है तो मैं क्या करूंगा, अच्छा पहले मैं इसमें से ये वाली जो स्ट्रिंग है मेरी एग्जैक्टली 2a में जो 2a है, मैं पहले उसके हिसाब से इसको रख लेता हूं। ओके, देखना इससे काफी आसान हो जाएगा। ओके, और इसको एक्सेप्ट भी करा देता हूं डबल ए को। ओके, अब देखना आप जरा यहां पर अगर एप्सिलॉन हो तो एक्सेप्ट हो, एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो गई। अगर एक ए हो सिंगल ए तो इसको फाइनल स्टेट बना दूं, सिंगल ए, ये भी एक्सेप्ट हो गई। अगर डबल ए हो तो इसको फाइनल स्टेट बना दिया, डबल ए भी एक्सेप्ट हो गई। ओके, तो मतलब कोई ए ना हो तो एक्सेप्ट हो, ये कर दिया। 1a हो तो ये कर दिया, 2a हो तो ये कर दिया। ओके, अब हम करेंगे सिस्टम को कंप्लीट। ठीक है, तो यहां पर क्या कर दूं, यहां पर b का लूप लगा दूं। क्यों? क्योंकि Q0 पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन होने चाहिए, और मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन के लिए Q0 में हो गए। ओके, अगर Q1 पे बात करूं तो Q1 पर A का ट्रांजिशन ऑलरेडी हो रखा है, B का ट्रांजिशन बचा है, तो यहां पर B का ट्रांजिशन ऐसे मैं कर सकता हूं। ओके, अब Q2 आया, Q2 पर मुझे B का ट्रांजिशन Q2 पर मुझे B का ट्रांजिशन करना है, तो ये B के ट्रांजिशन के लिए मैं इसमें लूप लगा दूं। क्यों? क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग ऐसी हो सकती है जिसमें 2a हो और इसके बाद B से खत्म हो रही हो। ओके, तो ये सिनेरियो बन गया। A का ट्रांजिशन बचा है तो A के लिए ये मैंने क्या कर दिया, Q3, और इसको मैंने बना दिया ये डेड स्टेट। ओके, ये Q3 क्या बना दिया, डेड स्टेट। तो इस तरीके से जो इस लैंग्वेज में जो भी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं वो सब इस DFA में एक्सेप्ट हो रही हैं। तो ये हो गया DFA, और क्या ये MDFA है? यस, MDFA है। अगर कोई पूछता मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स 1 2 3 4 मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। ओके, एंड दैट्स डन।